पुरुषों में अगर लिंग की फोरस्किन में टाइटनेस आ गई है तो तुरंत अक्सर लोग कहते हैं कि इसका सर्जरी करवाना चाहिए। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। किस तरह की तैयारी सही रहेगी, कहाँ सर्जरी करवा सकते हैं और काम कैसे बैलेंस करें, ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुद को कैसे तैयार करें और इस फिमोसिस सर्जरी के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से बात करेंगे। मैं हूं डॉ अशोक, श्री चक्रा हॉस्पिटल से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल पर मौजूद फिमोसिस या फोरस्किन टाइटनिंग प्लेलिस्ट में जाकर उसमें मौजूद सभी वीडियो देखें और लाभ उठाएं। अगर कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, हम लगातार उन पर चर्चा कर सकते हैं। तो पुरुषों में बहुत से लोगों को लिंग के ऊपर फोरस्किन थोड़ी सिकुड़ी हुई होती है, जिससे बार बार संक्रमण हो सकता है या फिर किसी के साथ संपर्क में रहना मुश्किल हो सकता है या फिर सफाई बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, उसके लिए सर्जरी ही सबसे अच्छा विकल्प है। किसी न किसी ने जरूर सर्जरी की सलाह दी होगी। सर्जरी क्या है, हमारे आसपास के लोग शायद इसे नहीं करवाए होंगे। किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ जाकर उसका इलाज करवाना है, रिकवरी कैसी होगी, ऐसे कई सवाल बहुत लोगों को होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम 7 महत्वपूर्ण कदमों का पालन करें तो हम पूरी तरह से उससे आसानी से उस सर्जरी को करवा सकते हैं। हर स्टेप देखते हैं। सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें, हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है ज्ञान बढ़ाना। इस सर्जरी के बारे में क्या है, कौन सा सेंटर सबसे अच्छा रहेगा, डॉक्टर का अनुभव क्या है, किस तरह की सर्जरी होती है, लेजर, स्टेपलर या ओपन, कौन सा सबसे अच्छा है, इसकी आर्थिक लागत कितनी होगी, हमारा यात्रा समय कितना लगेगा, कहाँ जाकर ये सर्जरी करवा सकते हैं, उस सेंटर में पहले से किसी ने करवाई है क्या, ऐसी कई सारी बातें, यानी उस सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी हमें जरूर विकसित करना जरूरी है। उसमें अगर कोई सवाल हो तो जरूर उस सेंटर से संपर्क करके आसानी से अपने सभी संदेह दूर कर लेना चाहिए। ये आपकी तेज रिकवरी के लिए मदद करेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट पार्ट्स के आसपास बहुत साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता पहले से ही अच्छे सॉफ्ट सोप्स से रोजाना 2 से 3 बार धोना चाहिए। अगर कोई संक्रमण है तो उसके लिए उचित इलाज करवाकर उस संक्रमण को पूरी तरह दूर कर देना चाहिए। रैशेज जैसी समस्याएं कई महिलाओं को होती हैं, उन्हें भी साफ कर लेना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी तरह शेव कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया चाहे ये दिया गया हो या सर्जरी प्रक्रिया, सर्जरी के बाद रिकवरी के समय उस जगह पर संक्रमण होने की संभावना रहती है। इसलिए पूरी तरह से सही तरीके से शेविंग कर लें तो रिकवरी भी आसान होगी। बेलेनाइटिस और बेलेनोप्रोस्टेटाइटिस, पुरुषों के फोरस्किन में या आगे के हिस्से में, गांठ वाले हिस्से में संक्रमण हो सकता है। ये संक्रमण कई अलग अलग कारणों से होते हैं। उन सभी कारणों के बारे में हमने अपने चैनल में चर्चा की है। यदि उस प्रकार का संक्रमण होता तो वह संक्रमण गायब हो गया होता। डॉक्टर से दिखाकर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल क्रीम्स, टैबलेट्स, सभी कुछ डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेकर उसे पूरी तरह से ठीक कर लेना और उसके बाद ही सर्जरी के लिए जाना बहुत ही जरूरी है। चौथी जरूरी बात यह है कि अगर हमें शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो या कोई और दवाइयां, जैसे कार्डियक मेडिसिन, क्लोपिड, एस्पिरिन, इस तरह की कोई और दवाइयां हो ले रहे हो, तो हमें अपने रेगुलर डॉक्टर से एक बार सलाह लेकर इस तरह की चीजों के लिए हम जो भी कर रहे हैं सब कंट्रोल में है या नहीं, ये देखकर और क्लियर करके आना अच्छा है। क्योंकि ये प्रक्रिया केवल 5 मिनट की ही होती है। प्रक्रिया के तुरंत बाद ही हम उस सेंटर से बाहर आकर अपने रूटीन काम पर लौट सकते हैं। इसलिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम इतनी तेज रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए डायबिटिक कंट्रोल वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। छठा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल 10 मिनट की प्रक्रिया है, इसलिए आमतौर पर हम आसानी से खुद जाकर वापस आ सकते हैं। ये जरूर प्लान करें, क्योंकि इसमें भी एनेस्थीसिया होता है, दवाइयां ली जाती हैं, चलो रुकें, चलो घूमें, सब कुछ निश्चित रूप से एक है। किसी दोस्त या रिश्तेदार या बाय स्टैंडर को अपने साथ ले जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सहमति के लिए उन्हें भी साथ में अनुमोदन देना पड़ सकता है। बाकी उस तैयारी के समय में, अस्पताल में रहने के दौरान अगर हमें कुछ या खाना चाहिए या पानी, जूस पीना है, ऐसे किसी भी स्थिति में एक हेल्पर आकर जरूर जरूरत पड़ेंगे। इसलिए किसी न किसी बाय स्टैंडर को अपने साथ ले जाना बहुत जरूरी है। 7वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा काम, ये सर्जरी जितनी छोटी है उससे आपके काम पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। 5 मिनट की प्रक्रिया पूरी होते 10 से 15 मिनट अस्पताल में रुकना होगा। उसके बाद आप पूरी तरह से अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट सकते हैं। इसलिए आपके काम, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फील्ड में काम कर रहे हो, इन सब चीजों को आप बस अपना समय व्यवस्थित करके सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेकर कर लें तो काफी है। अगर आप कोई स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी करते हैं या भारी वजन उठाते हैं या मैन्युअल लेबर करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को 3 दिन काम से आराम लेना जरूरी होगा। इसके लिए एक विकल्प, व्यक्ति को आप पहले से व्यवस्थित करके इस सर्जरी की योजना बनाना जरूरी है। इसलिए अगर हम इन 7 बातों को स्पष्ट रूप से समझ लें तो सर्जरी 5 मिनट में पूरी होगी और 15-20 मिनट में हम अस्पताल से बाहर आ सकते हैं। पहले ही दिन हम अपनी नियमित गतिविधियों पर लौट सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की हैं। जिन विषयों पर बात नहीं की गई है उनके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, बहुत सारे वीडियो में उसके बारे में बात की गई है, जरूर देखें। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ डॉ अशोक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।